हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफा अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए क्लास 12 सेमेस्टर 3 का एक सब्जेक्ट का वीडियो। जो सब्जेक्ट का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या सिलेबस है क्लास 12 सेमेस्टर 3 का वेस्ट बंगाल बोर्ड में, और क्या नहीं है, कितना मार्क्स वेटेज कवर कर रहा है अलग अलग चैप्टर्स। तो टोटल आपका इकोनॉमिक्स क्लास 12 में 10 चैप्टर्स है। कितना चैप्टर्स है? 10 चैप्टर्स, जिसको 6 यूनिट में बांटा गया। कितना यूनिट में? 6 यूनिट्स में बांटा गया, जो कि आपको बोर्ड में नज़र आता हुआ 6 यूनिट्स का नाम। ये 6 यूनिट्स है। पहला यूनिट के अंदर नेशनल इनकम एंड इट्स कंपोनेंट्स आता है, जिसके अंदर 3 चैप्टर कवर होता है, और वो तीनों चैप्टर मिला करके आपका एग्जाम में 8 मार्क्स का एमसीक्यूज पूछेगा। सर आप लोग को पता है कि सेमेस्टर 3 पूरा एमसीक्यू बेस पे होने वाला है, ठीक है? तो एमसीक्यू बेस है, तो उतना आसान मत समझिए कि ये एमसीक्यू है, हम लोग आराम से टिक कर करके चले आएंगे। एमसीक्यू है तो थोड़ा टफ, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको थोड़ा इज्जत देना पड़ेगा सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बी स्टडी हो। तो पहला यूनिट में 3 चैप्टर कवर हो जाएगा। दूसरा यूनिट में आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम क्या है, सिंपल कीनीजियन मॉडल। ये भी आपका 8 मार्क्स कवर करता है, ठीक है? नेक्स्ट यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। वो चैप्टर 5 में आप लोग का बुक में नजर आएगा, वो 4 मार्क्स कवर करेगा आप लोग का। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर 6 है, ये आपका 4 मार्क्स कवर करेगा। यूनिट 5 में आपका सेक्टरल एंड ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर 3 चैप्टर, जैसे कि यहाँ 3 चैप्टर्स है, यहाँ पे भी 3 चैप्टर्स आपका कवर करेगा, 7, 8, 9, जो 8 मार्क्स का होने वाला है आप लोग का। और लास्ट क्या आपका एग्रीकल्चर, जो कि चैप्टर 10 है, 8 मार्क्स का। क्लियर है? तो हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग अभी इस वीडियो में क्या कवर करने वाले। तो देखो हम लोग आज जो है ना नेशनल इनकम शुरू करेंगे, और नेशनल इनकम जो हम पढ़ाएंगे, ये पूरा का पूरा नेशनल इनकम, मतलब पूरा यूनिट 1 हम आप लोग का वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब में। मतलब आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों आएगा। लेकिन एक चीज़ हम पढ़ाने से पहले आप लोग को बता दें कि ये जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, चैप्टर 1, 2, 3, ये चैप्टर 1, 2, 3 मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग है। आप अपना बुक को हटा दीजिएगा सामने से, बुक के बिना ही हम लोग पढ़ेंगे, मेरा नोट से पढ़ेंगे। क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे आपका पहले चैप्टर 1 का कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर चैप्टर 3 में चले जाएंगे, फिर बाद में आएंगे चैप्टर 2 में। तो ऐसा करके सीक्वेंस वाइज लाइन्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का पूरा स्टाइल अलग है, ठीक है? तो आप लोग जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पहले पूरा वीडियो कर लो, आपका तीनों ही चैप्टर्स पूरा कवर हो जाएगा, अगर तुम वीडियो पूरा शुरू से आखिरी तक का देख रहे हो तो। क्लियर है? चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं नेशनल इनकम, ठीक है? सर ये नेशनल इनकम कितना पार्ट्स में बनेगा? कुल मिलाकर करके ये नेशनल इनकम में आप लोग का मोर और लेस धर के चलो 5 से 6 वीडियो आएगा, या हो सकता है उससे ज़्यादा हो, लेकिन 5-6 वीडियो तो मिनिमम बनेगा, ठीक है? तो साथ साथ देखते जाइएगा, कॉपी में नोट्स उतारते जाइएगा मेहरबानी कर करके, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? नेशनल इनकम का सबसे पहले हम लोग का बोर्ड में क्या लिखा हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो पहले समझ लो हम लोग पढ़ रहे क्या इकोनॉमिक्स में। तो आप लोग जो 11 में जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़े हो ना, वो माइक्रो पार्ट पढ़े हो। क्या पढ़े हो भाई साहब? माइक्रो। और 12 में जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो, वो कौन सा पार्ट पढ़ रहे हो? मैक्रो पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? I4 होता है इंडिविजुअल, ये आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया गया था। अगर स्मॉल चीज़ के बारे में बात करें तो वो क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर A4 क्या होता है? एग्रीगेट। A4 क्या होता है? एग्रीगेट। सबको मिला करके अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा? मैक्रो। ये लार्ज होता है। जब बड़ा पैमाने में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, बड़ा सीक्वेंस में, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और छोटा सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है? एक इंसान का, रहीम का, करीम का, अकबर का, राम का, राजू का, इन लोग का डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन सब का डिमांड को जोड़ देंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब एग्रीगेट, सबको जोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? द वर्ड मैक्रो हैज बीन डिराइव फ्रॉम, कौन सा वर्ड से आया? ग्रीक वर्ड से। यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा मैक्रो से, जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज। इट डील्स विद एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पे एग्रीगेटिव मतलब सबको जोड़ करके बात होता है। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑल इकोनॉमिक फेनोमेनन, पूरा इकोनॉमी के बारे में, पूरा एक कंट्री के डिमांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको और क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, गुड्स मीनिंग एंड इट्स टाइप। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है? गुड्स मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। आइए पढ़ते हैं गुड्स का मतलब क्या होता है। तो गुड्स मतलब होता है, बाय गुड्स वी मीन बोथ फिजिकल ऑब्जेक्ट भी
और नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब सर्विसेज भी, मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल ऑब्जेक्ट वो भी गुड्स होगा, और जो सर्विस दे रहे हैं, हम आप लोग को पढ़ा रहे, ये सर्विस दे रहे, वो सब भी क्या कहलाएगा, गुड्स के अंदर ही आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुड्स बहुत टाइप का होता है, जो हम लोग के इकोनॉमिक्स में मेनली दो टाइप्स का गुड्स है। क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स और एक फाइनल गुड्स है। एक क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स और एक फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं हम लोग। दे आर दोज गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मतलब वो गुड जिसको हम लोग किसी और प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फर्दर प्रोडक्शन। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल हम आपका ले रहे हैं, मान लीजिए वीट हम लोग यूज़ किए हैं, वीट को रेस्टोरेंट वाला किस लिए, उसको रोटी बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए, तो यहाँ पे आपका वीट जो है वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन रोटी बनाने में हेल्प हो रहा है। देखिए, दे आर दोज गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल, ये याद रखिएगा। ये ऑलमोस्ट बहुत सारे टीचर्स नहीं बता पाता है या फिर नहीं पता रहता है। ये वो गुड्स है जो फर्दर प्रोडक्शन, ये तो बोलेगा सभी कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होता है, और साथ में क्या, अगर कोई रीसेल पर्पस के लिए ला रहा है कोई गुड्स को, उसको भी आप क्या बोलिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स बोलिएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि एक मोबाइल शॉप वाला मोबाइल खरीदा, मोबाइल शॉप वाला मोबाइल परचेस किया, इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि क्या करने के लिए, रीसेल करने के लिए, रीसेल। तो मोबाइल शॉप के लिए ये मोबाइल क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। बोलिए क्लियर है? चलिए, These goods are not ready for use by the final user. फाइनल यूजर इसको यूज नहीं कर रहा है। देखो, मोबाइल भी इस्तेमाल फाइनल यूजर नहीं कर रहा। फाइनल यूजर कौन करेगा, मोबाइल शॉप वाला। मान लो किसी को बेच दिए ये मोबाइल कस्टमर को, तो फाइनल यूजर कौन हुआ, ये कस्टमर हुआ। बात समझ में आया? तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्वेश्चन आएगा, कैन इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज बाय फाइनल यूजर, तो आंसर क्या है, नहीं, वो यूज नहीं करता। यूज कौन करता है, फर्म यूज करता है, प्रोडक्शन हाउस इसको यूज करता है इंटरमीडिएट गुड्स को। क्लियर है? किस लिए करता है, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए या फिर रीसेल करने के लिए। बोले क्लियर? चलिए, दीज गुड्स आर परचेज बाय वन फर्म, एक फर्म खरीदता है कि कोई और फर्म से, जैसे वीट हम खरीदे होंगे कोई एग्रीकल्चर वाले लोग से, वो भी प्रोडक्शन किया होगा, तो एक फर्म दूसरा फर्म से खरीदता है। क्लियर है? आगे चलिए, मोबाइल शॉप वाला भी या मोबाइल खरीदा होगा, कोई कंपनी से लिया होगा या कोई डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होगा, तो एक फर्म दूसरा फर्म से खरीदता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, वुड परचेज बाय कारपेंटर फॉर मेकिंग फर्नीचर, वीट परचेज बाय रेस्टोरेंट, मोबाइल परचेज बाय मोबाइल शॉप फॉर रीसेल। क्लियर है? चलिए, इसका फीचर्स पढ़ते हैं लोग। फीचर्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ये वाला बात को एकदम याद रखिएगा भाई साहब, इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, हम आगे जरूर बताएंगे इसके बारे में। देखो, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। सर क्यों नहीं करते, आइए बता ही देते, जब बात उठाए तो बता करके निकलिए। देखो, ये फाइनल गुड्स है, वीट एग्जाम्पल लो, वीट क्या है आपका, रॉ मटेरियल है। वीट से क्या बना, ब्रेड बना या रोटी बना, जिसको फाइनल यूजर यूज कर रहा है। अब ब्रेड का वैल्यू 100 रुपीज़ है मान लो, और वीट का दाम था 80 रुपया, तो ऑब्वियस बात है ये ब्रेड में 80 रुपीज़ ये इंक्लूड हुआ होगा तभी ना इसका प्राइस 100 आया। तो अगर आप ब्रेड को ले रहे हो 100 रुपीज़, तो ऑटोमेटिकली ये वीट इसमें कवर नहीं हो गया। हाँ सर कवर हो गया। तो इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप वीट को भी कैलकुलेट कर दोगे, ब्रेड को भी कैलकुलेट कर दोगे, तो एक चीज़ 2 बार काउंट हो जाएगा, जिसको डबल काउंटिंग कहते हैं। और डबल काउंटिंग से आपका नेशनल इनकम ज़्यादा शो करता है, इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट, दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम बाय कंज्यूमर। हम पहले बोले थे ये गुड्स कौन कंज्यूम करता है, फर्म करता है। कौन करता है, फर्म करता है। नेक्स्ट, दे रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये जो गुड्स है ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में, मतलब अभी भी फैक्ट्री या कारखाना में ये गुड्स है, या तो सामान बनने के लिए, लेकिन अभी तक का मार्केट में ये नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी काम होना बाकी है, प्रोसेस होना बाकी, अभी भी वो क्या क्या कारखाना में या दुकान में है ये वाला गुड्स, इसलिए ये विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है। क्लियर है इसका फीचर्स? नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइनल गुड्स में। फाइनल गुड्स क्या होता है, दे आर दोज गुड्स विच इज फाइनली प्रोड्यूस्ड, जो बन गया है और रेडी फॉर यूज है, अब उसको ले करके जाओ और इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ठीक है, बाय देयर कौन, फाइनल यूजर। अब फाइनल यूजर कौन हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी हो सकता है। सर एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल दे रहे, क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। मान लीजिए एक मशीन खरीदा है। कौन मशीन खरीदा है, एक फैक्ट्री मशीन खरीदा है, या फिर एक टेलर, चलो ना स्विंग मशीन है, सेविंग मशीन, सिलाई मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं, टेलर खरीदा।
और सेविंग मशीन एक आपकी सिस्टर या मम्मी घर पे यूज़ कर रही है, मम्मी, ठीक है। सेविंग मशीन है एक टेलर यूज़ कर रहा है, किस लिए? शर्ट वगैरह सिलने के लिए, लड़के लोग का कपड़ा वगैरह सिलने के लिए, और मम्मी भी घर पे यूज़ कर रही है, क्लियर है। तो ये सिलाई मशीन, ये सेविंग मशीन जो है ये आपका कौन सा गुड्स कहलाएगा? फाइनल गुड्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेडी है यूज़ करने के लिए, और इसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों यूज़ कर सकता है। आपकी मम्मी यहाँ क्या हो गई? कंज्यूमर हो गई, मशीन खरीद के लाई, खुद यूज़ कर रही है। और टेलर कौन हो गया? प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो खुद क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है सर? सिलाई वगैरह कर रहा है, क्लियर है, समझ में आया? क्लियर, बोलिए सर और एग्जांपल दीजिए। ये बोर्ड, वाइट बोर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट वाइट बोर्ड खरीदता है, उसमें लिख लिख करके याद करता, पढ़ाई करता है। तो जो कंज्यूमर खरीद रहा है वो क्या हुआ? कंज्यूमर हुआ, क्योंकि वो डायरेक्ट यूज़ कर रहा है। हम भी यूज़ कर रहे हैं वाइट बोर्ड, लेकिन हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? प्रोडक्शन करने के लिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर करके आप लोग को पढ़ा रहे, तो हम कौन हो गए? प्रोड्यूसर हो गए। लेकिन ये जो गुड्स कहलाया वाइट बोर्ड, ये क्या हुआ? फाइनल गुड्स कहलाया। बोलिए क्लियर है। तो आपका यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन यूज़ करता है? तो ये सिर्फ फर्म यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है? फर्म। फाइनल यूज़र या कंज्यूमर नहीं यूज़ करता। लेकिन आपका फाइनल गुड्स वो प्रोड्यूसर भी यूज़ कर सकता है एज वेल एज कंज्यूमर भी यूज़ कर सकता है। बोलिए क्लियर है। चलिए अब देखो, एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर को हाउस होल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड बाय हाउस होल्ड, उसको कौन सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं? कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर कोई हाउस होल्ड फाइनल गुड्स में खर्च कर रहा है तो इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल सी से। नेक्स्ट, उसी तरह अगर एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स के ऊपर प्रोड्यूसर कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे, जिसको डिनोट किससे करते हैं? आई से। तो हम अगर यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख सकते हैं। बोलिए, ये लिख लोगे कॉपी में, इसके नीचे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या हो जाएगा? सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी प्लस आई। बोलो क्लियर। आगे बढ़े, एग्जाम्पल वीट, फर्नीचर, क्लॉथ। एसी अगर घर में यूज़ कर रहे हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एसी अगर ऑफिस में यूज़ कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बोलिए क्लियर है। बोर्ड के जैसा, बोर्ड अगर कोई स्टूडेंट यूज़ कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फीचर्स इसका क्या है? इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका वीट और ब्रेड था, तो ब्रेड क्या है? फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। किस लिए? मल्टीपल काउंटिंग से बचने के लिए। बोलिए क्लियर। चलिए नंबर 2, फाइनल गुड्स कंज्यूम बाय कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर। ये तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ये आउटसाइड द बाउंड्री है। क्यों? क्योंकि सामान बन गया, अब मार्केट में ये आ गया बेचने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। यहाँ तक आप लोग उतारिए, वीडियो पॉज करके देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, बोर्ड में आपको नज़र आता होगा कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अभी हम लोग पढ़े थे फाइनल गुड्स पढ़े थे और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े थे, है ना। एक बार जल्दी से रिकैप कर देते हैं हम, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो कौन यूज़ कर रहा है? कंज्यूमर यूज़ कर रहा है या हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है। और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो कौन यूज़ करता है? प्रोड्यूसर यूज़ करता है फर्दर प्रोडक्शन या फिर रीसेल के लिए। ये प्रोडक्शन बाउंड्री में, ये आउट द प्रोडक्शन बाउंड्री हो जाता है। क्लियर है। अब एग्जाम्पल बात को अच्छा समझो। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? आप इस्तेमाल करो, कोई स्टूडेंट इस्तेमाल करेगा तब भी फाइनल गुड्स है। हम इस्तेमाल करें पढ़ाने के लिए, मेरे लिए भी क्या हुआ? ये फाइनल गुड्स हुआ। सिलाई मशीन फाइनल गुड्स, आपकी सिस्टर यूज़ कर रही है, मम्मी यूज़ कर रही है, फाइनल गुड्स है। कोई टेलर यूज़ कर रहा है, वो भी फाइनल गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? जो किसी और प्रोडक्शन में यूज़ होता है, किसी और चीज़ को बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? वीट को रेस्टोरेंट यूज़ कर रहा है किस लिए? रोटी बनाने के लिए, तो वो क्या आ जाएगा? आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। क्लियर है। या फिर रीसेल पर्पस के लिए अगर कोई यूज़ कर रहा है, कोई मोबाइल शॉप मोबाइल ला करके बेच दिया, तो वो भी क्या होगा? आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बोर्ड में, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। पहले कंज्यूमर गुड्स आते हैं। कंज्यूमर गुड्स ही क्या है? आपका फाइनल गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स को ही फाइनल गुड्स बोलते हैं, जो अभी हम लिखे थे वहाँ पे साइड में। फाइनल गुड जो रेडी फॉर यूज है और उसको इस्तेमाल कौन करता है? कंज्यूमर। वही को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स। दे आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो यूज होता है वो क्या आपका कंज्यूमर गुड्स है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन गुड्स होता है? कैपिटल गुड्स को इस्तेमाल जो है ना कंज्यूमर नहीं करता, बल्कि कौन करता? फर्म यूज करता है, कोई प्रोडक्शन बाउंड्री यूज करता है प्रोडक्शन में, प्रोसेस में। अब कैपिटल गुड्स
इंटरमीडिएट गुड्स होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स भी कौन यूज़ कर रहा है सर, प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है। फ़र्क क्या है, बात को अच्छा समझिए। इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या फ़र्क है कि इंटरमीडिएट गुड्स में ना कुछ ऐसा सामान होता है जो ड्यूरेबल नेचर का होता है, कुछ नॉन ड्यूरेबल नेचर का होता है। जो लाया, इस्तेमाल किया, ख़त्म हो गया, वो क्या हो गया, नॉन ड्यूरेबल। और ड्यूरेबल गुड्स मतलब जिसको लाया है, प्रोडक्शन प्रोसेस में सालों साल चलेगा, 1 साल से ज़्यादा चलेगा, वो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल गुड्स कहलाएगा। जो ज़्यादा समय के लिए चलेगा फैक्ट्रीज वगैरह में, फर्म के लिए, वो क्या कहलाएगा, ड्यूरेबल गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स कहलाएगा। बोलिए क्लियर है सर। कैपिटल गुड्स क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स ही एक तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस में ही यूज़ होता है। देख लो, दे आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी समय के लिए। जैसे रोटी, व्हीट हम लोग लाया था रेस्टोरेंट, वो 1 शॉट पर नॉन ड्यूरेबल था, रोटी बनाया ख़त्म हो गया, लेकिन उस रोटी को बनाने के लिए हड़िया या बर्तन वगैरह का ज़रूरत पड़ा होगा, यूटेंसिल्स वगैरह का, स्पून चम्मच वगैरह का ज़रूरत पड़ा होगा, वो सालों साल चलता है। वो सब क्या हो जाएगा रेस्टोरेंट के लिए, कैपिटल गुड्स कहलाएगा। वो लोग क्लियर है पूरा। चलिए, दे आर फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोडक्शन। देखो ना, जो हड़िया बर्तन है वो सब क्या फिक्स एसेट्स हुआ। ऑल कैपिटल गुड्स, देखो ये नोट अच्छा से याद रखना, यहाँ से MCQs आएगा। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितना भी कैपिटल गुड्स है इसको कौन यूज़ कर रहा है, प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है। लेकिन हर प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। जैसे कि प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है व्हीट को, व्हीट तो 1 शॉट प्रोसेस से खत्म हो जाएगा संगे संग, तो वो कैपिटल गुड्स कहाँ से, वो कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो सालों साल चलेगा। समझ में आया, बोलिए क्लियर है। नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से पॉज करके पीछे जाइए और उसके बाद फिर से समझिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। देखो स्टॉक और फ्लो में बाकी जगह में कैसे पढ़ा जाता है कि देखो ये टंकी है, टंकी में पानी है, 10 लीटर पानी है मान लो, या 100 लीटर पानी है, वाटर है, ठीक है। तो ये आपका हुआ स्टॉक। और अगर इसी में से हम एक पाइप से पानी निकाल करके इसे फ्लो कराए तो ये क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा। ये समझाने का तरीका, लेकिन ये सही नहीं है। आइए हम लोग समझते हैं स्टॉक और फ्लो को। स्टॉक क्या है, पहला डिफरेंस मीनिंग। स्टॉक मीन्स वो क्वांटिटी है इकोनॉमिक वेरिएबल का जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी हम लोग उसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इसको मेजर कर सकते हैं। और फ्लो क्या है, फ्लो वो इकोनॉमिक वेरिएबल को है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। जब वो हो रहा है उसी टाइम आप उसको मेजर कर सकते हो। और स्टॉक को आप कभी भी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कभी भी आप उसको मेजर कर सकते हो, लेकिन फ्लो को उसी टाइम में ही आपको मेजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टॉक का टाइम डायमेंशन, कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है, लाइक पर आवर, पर डे। सर और अच्छा एग्जांपल दीजिए ना। ये है कोलकाता, ये है दिल्ली, ये क्या है आपका डिस्टेंस है, मान लो 200 किलोमीटर। कितना, 200 किलोमीटर मान लो, ठीक है, 200 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो ये आपका क्या हुआ, स्टॉक हुआ। कभी भी आप नापोगे, कभी भी मेजर करोगे, ये 200 किलोमीटर ही होगा। ऐसा नहीं कि दोनों शहर के बीच में मोहब्बत है और दोनों करीब एक दूसरा का हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया। ये हमेशा आप कभी भी आज नापो, कल नापो, रात में नापो, सुबह नापो, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आप मेजर कर रहे हो तो वो क्या हुआ, स्टॉक। लेकिन इसको कवर करने के लिए ना हम अलग अलग गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई राजधानी एक्सप्रेस यूज़ कर रहा है, बुलेट ट्रेन यूज़ कर रहा है, भारत नया जो आया है मोदी जी का राज में, ठीक है, तो ये सब यूज़ कर रहा है। अब सबका स्पीड, कोई एरोप्लेन यूज़ कर रहा है, अब कोई 11 नंबर बस मतलब पैदल जा रहा है। तो सबका डिस्टेंस कवर करने का, सबका डिस्टेंस बाय वॉक, मतलब पैदल मतलब बाय वॉक, कोलकाता का बच्चा तो समझ जाएगा, ठीक है, बाय वॉक। तो बाय वॉक कवर कर रहा है, तो सबका डिस्टेंस में कवर करने का टाइम का होगा, अलग अलग होगा। ये 1 दिन में पहुंचाएगा, ये मान लो 2 दिन में, ये 3 दिन में, इसमें सालों साल लग जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। क्लियर है। जब हो रहा है उसी टाइम आप उसको मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट, इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, इसका टाइम डायमेंशन है। ये स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक कंसेप्ट मतलब फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और ये क्या है, डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक कंसेप्ट मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगा, अलग अलग का। एग्जाम्पल देख लिए, नेशनल वेल्थ, वाटर इन अ टैंक, इन्वेंट्रीज, कैपिटल, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू कोलकाता, बैलेंस शीट, ये सब क्या आपका स्टॉक कंसेप्ट है। और फ्लो में क्या क्या आएगा, नेशनल इनकम आएगा, वाटर इन स्ट्रीम आएगा, स्पीड ऑफ कार, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक, डिमांड सप्लाई। ये सब एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम्पल दे देगा आपको, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है। यहाँ तक रिकॉर्ड करिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बोर्ड में नज़र आता होगा
देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। कितना सेक्टर्स है इकोनॉमी में? 4 सेक्टर्स है, मतलब 4 सेक्टर्स, मतलब 4 ग्रुप है जिसके वजह से एक इकोनॉमी चलता है। पहला क्या है? हाउस होल्ड, दूसरा क्या है? फर्म, तीसरा क्या है? गवर्नमेंट, और चौथा क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स। हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर, फर्म मतलब प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट होता है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होगा? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला चीज़, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। समझ में आया? अब देखो मुल्क में कितना इंसान खरीद रहा, कितना बेच रहा, वही तो सेक्टर्स है ना इकोनॉमी का। तो देखो खरीद रहा, बना रहा है फर्म, खरीद रहा कौन है? हाउस होल्ड। क्लियर है? गवर्नमेंट सेक्टर भी कुछ सामान बनाता है, कुछ बेचता भी है। जैसे बनाता है क्या? ब्रिज वगैरह बना रहा है गवर्नमेंट, और बेच रहा क्या? गवर्नमेंट। रेलवेज का हम लोग को सर्विस वगैरह गवर्नमेंट क्या कर रहा है? हम लोग को सेल कर रहा है। उसी तरह हम लोग कुछ सामान बनाते हैं बाहर, अब्रॉड में सेल करते हैं, जिसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और बाहर वाला भी कुछ सामान हम लोग को बेचता होगा, हम लोग खरीदते होंगे, जिसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो वो क्या हुआ? एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब सुनिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये चैप्टर 3 में ये सब चीज़ आपका नेशनल इनकम का चैप्टर 3 में, लेकिन हम अभी इसको अभी पढ़ा रहे, और आज का यही लास्ट टॉपिक है, आज का वीडियो होगा। नेक्स्ट हम लोग दूसरा पार्ट बनाएंगे। देखो मोस्टली क्या होता है, हम तुमको बता दे रहे हैं, ये जो आपका नोट्स है, ये नोट्स को आम नोट्स मत समझना। पुराना सिलेबस में नेशनल इनकम में ये वाला क्वेश्चन कंपलसरी हुआ करता था। आप 2025 का जो एग्जाम हुआ है, जो बोर्ड्स में जो ओल्ड सिलेबस वाला लोग था, उन लोग से पूछना, ये क्वेश्चन आया हुआ उन लोग का, ठीक है। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता था, हमेशा हर 1 साल के बाद अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन देता था, और इसका आंसर एकदम ऐसा ही लिखना है। जो मेरा पुराना स्टूडेंट लोग ये वीडियो देखता होगा, वो लोग मुस्कुराता होगा, कमेंट कर देना कि हाँ सर सेम आंसर हम लोग भी एग्जाम में लिख करके आए थे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का ये नोट्स का कोई जोड़ नहीं होता। देखो हर चीज़ अगर हम बोलेंगे ना, आपको लगेगा थोड़ा देर के लिए तारीफ करे या कुछ करे, आप मिला लेना दूसरों से नोट्स। भाई दूसरा का नोट्स हम देखे बहुत सारी जगह में कॉपी कर रहे हैं वो लोग, दूसरा कोचिंग का नाम लिखा हुआ ऊपर में, कितना कोई तो मेरा नोट्स चोरी करता है, मेरा नोट्स मांगता है या कुछ करता है। तो नोट्स वगैरह को आम मत समझना, जितना हम लिखा रहे हैं उतना पढ़ोगे। अब तुम बोलोगे सर एमसीक्यूज के लिए इतना बड़ा पढ़ेंगे हम लोग, अरे एमसीक्यूज एग्जाम में आएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा पूरी फंसोगे। हम भी कर सकते हैं निकाल कर करके क्वेश्चन, कॉपी का बुक का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज कराना शुरू कर देंगे। एमसीक्यूज है, पीछे का बुक का एमसीक्यूज निकाला, सॉल्व कराना शुरू कर दिया, जैसे सब जगह हो रहा। समझाना बुझाना कुछ है नहीं, बस खाली एमसीक्यूज सॉल्व कराओ, टिक 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 करा लो, बच्चों को याद हो गया, एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, हमको ही पता वही सब क्वेश्चन आएगा। लेकिन कंसेप्ट आपका कहाँ गया? कंसेप्ट, चलिए कंसेप्ट यहाँ मिलेगा आपको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ना समझा देते हैं हम लोग। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? ये 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपको नज़र आ रहा है। ये 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में ना क्या होगा, आप लोग का सिलेबस में सिर्फ ये 2 सेक्टर्स इकोनॉमी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सिर्फ ये 2 है, हाउस होल्ड और फर्म है। गवर्नमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर्स हम लोगों का सिलेबस में अभी नहीं है 12th के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है ना, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ना बहुत सारा चीज़ लेन देन होता है। जो चीज़ हाउस होल्ड दे रहा है बदले में उसको पैसा मिलता है हाउस होल्ड को, वही पैसा सामान खरीदता है, जो फर्म बनाया वापस उसका पैसा घुर के कहाँ चले जाता है? फर्म के पास। एग्जाम्पल हम आपको डायग्राम से पहले समझाते हैं। यहाँ डायग्राम देखिएगा, ये पूरा डायग्राम, ठीक है। हाउस होल्ड है, फर्म, फर्म को करना है प्रोडक्शन, फर्म को करना है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? 4 चीज़ चाहिए, 4 फैक्टर से प्रोडक्शन होता था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 11 में पढ़ करके आओ। वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उसको कहाँ से मिलेगा? तो ये सब चीज़ हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड के पास लैंड है, लेबर है, खुद काम करने चले गया, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है। कैपिटल कहाँ से? शेयर मार्केट से। फर्म क्या करता है? रिलायंस कंपनी पैसा उठाता है। कौन पैसा लगाता है? हम लोग तुम लोग लगाते हैं। हम लोग तुम लोग क्या है? हाउस होल्ड है। तो फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है कौन? हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, जो कि फ्लो ए में शो कर रहा है, ब्लू पेन से देख लो। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, फ्लो ए। अब देखो बदले में ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया, बदले में फर्म उन लोग को क्या देगा? लैंड के बदले में रेंट देगा, लेबर के बदले में वेजेस देगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देगा, और ऑर्गेनाइजेशन के बदले में प्रॉफिट देगा। फर्म किसको देगा? हाउस होल्ड को, जो कि फ्लो बी में शो कर रहा है ब्लैक पेन से, ठीक है। पैसा किसके पास आया? हाउस होल्ड के पास आया, फर्म से, ठीक है।
मेहनत किया, बदले में क्या मिला, पैसा मिला। अब जो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन फर्म लिया वो क्या किया, चार्ट तो नहीं डाला होगा, उससे क्या किया होगा, सामान बनाया होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज बना के अपने पास तो रखेगा नहीं, मार्केट में सेल करेगा। मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगा, उसको खरीदेगा कौन जा करके, हाउस होल्ड ही खरीदेगा। समझ में आ रहा है, हाउस होल्ड खरीदा जो कि फ्लो सी में शो कर रहा, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म सेल किया हाउस होल्ड को। अब फर्म हाउस होल्ड बदले में क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज लिया, जो पैसा वो कमाया था वो पैसा खर्च करेगा यही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में, वापस पैसा किसके पास चला गया, फर्म के पास। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए पढ़ते हैं। व्हेन प्रोडक्शन टेक प्लेस देयर इज अ फ्लो ऑफ इनकम, पैसा का फ्लो होता है कहाँ, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। अगेन व्हेन हाउस होल्ड परचेज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड सामान खरीदेगा तो हाउस होल्ड का जो कमाई है वो वापस किसके पास चला जाएगा, फर्म के पास चला जाएगा, जो कि फ्लो डी में। इसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। एग्जांपल, सपोज देयर आर टू बेसिक इकोनॉमिक यूनिट्स, दो इकोनॉमिक यूनिट है, फर्म और हाउस होल्ड। अब प्रोडक्शन कहाँ होता है, फर्म में। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को, और रिटर्न में उसको क्या मिल रहा है, फैक्टर इनकम मिल रहा है। फैक्टर इनकम मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मिल रहा है। अगेन हाउस होल्ड क्या किया, परचेस किया गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस कौन किया, फर्म किया, परचेस कौन किया, हाउस होल्ड किया। दिस मीन्स, इसको याद रखिएगा यहाँ से, दिस मीन्स इन फैक्टर मार्केट हाउस होल्ड क्या हुआ, सेलर हुआ। अब प्रोडक्ट मार्केट में हाउस होल्ड क्या हो गया, बायर हो गया। ये याद रखिए, यहाँ से MCQs बनेगा। फैक्टर मार्केट मतलब जहाँ लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर मार्केट में हाउस होल्ड देखो बेच रहा है ये सब चीज़, अपना लैंड दे रहा है फर्म को, अपना मेहनत दे रहा है लेबर, अपना कैपिटल दे रहा है, तो यहाँ पे फैक्टर मार्केट में हाउस होल्ड क्या हो गया, सेलर हो गया। अब प्रोडक्ट मार्केट मतलब जहाँ सामान खरीदो बेच हो रहा है, तो सामान खरीदने के टाइम में हाउस होल्ड क्या हो जाता है, बायर हो जाता है, खरीदता है। याद रहेगा। चलिए, हाउ फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म टेक प्लेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हेयर हाउस होल्ड सप्लाई क्या कर रहा है, हाउस होल्ड सप्लाई क्या कर रहा है, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फ्लो ए में शो कर रहा है। डायग्राम देखते जाना। इन रिटर्न में हाउस होल्ड को क्या मिल रहा है, फ्लो ऑफ इनकम मिल रहा है, रेंट, वेजेस वगैरह, जो कि फ्लो बी में शो कर रहा है। फर्म यूज़ किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सामान बनाया, प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज, और वापस फ्लो कर दिया मतलब सेल कर दिया किसको, हाउस होल्ड को मार्केट में, जो कि फ्लो सी में शो कर रहा है। हाउस होल्ड क्या किया, परचेज किया गुड्स एंड सर्विसेज और अपना इनकम को स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, वापस पैसा फ्लो बैक टू द इनकम किसके पास चला गया, आपके पास फ्लो बैक टू द फर्म के पास चला गया। क्लियर है। हेयर जो कि डी में शो कर रहा है, फ्लो डी में, हेयर फ्लो बी एंड डी। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ से हेयर फ्लो बी एंड डी, बी एंड डी देखो, ये डी है और ये बी है। यहाँ दोनों जगह पैसा है ना, देखो रेंट वगैरह पैसा मिल रहा, यहाँ पेमेंट, यहाँ पैसा फर्म को मिल रहा है, यहाँ पैसा किसको मिल रहा, हाउस होल्ड को। मतलब यहाँ इन जो फ्लो हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है, पैसा का। तो इसी के लिए फ्लो बी एंड डी को क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, ठीक है। इसी को रियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। वेयर एज फ्लो ए एंड सी, देखो फ्लो ए में मेहनत, हाउस होल्ड का मेहनत है ना, लैंड लेबर, और फर्म का मेहनत क्या है, सामान, गुड्स एंड सर्विसेज। तो फ्लो ए और सी मेहनत को डिनोट कर रहा, तो मेहनत को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। बोलो क्लियर है। डायग्राम दे देगा, बताने बोलेगा कौन सा रियल फ्लो, कौन सा मनी फ्लो है या नॉमिनल फ्लो है। अभी इसके बारे में हम और बताएंगे, रियल फ्लो और आपका फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, जिसको मनी फ्लो भी बोलते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक का। मिटाए यहाँ तक का वीडियो पॉज कर करके मतलब नोट कर लीजिए कॉपी में, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक है, आप लोग का बोर्ड में नज़र आता होगा, इसको रिकॉर्ड करिए, फिर उसके बाद इसको हम लोग समझा देते हैं वीडियो पॉज करके। पहले रिकॉर्ड कर लो। रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये हम लोग अभी पीछे पढ़ कर गया है ना। सर्कुलर फ्लो इनकम में मेहनत जो फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रियल फ्लो, और जब जहाँ पैसा का फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, मनी फ्लो। रियल फ्लो इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म क्या कर, सॉरी हाउस होल्ड क्या दे रहा, फैक्टर सर्विसेज दे रहा। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड दे रहा, अपना लेबर दे रहा, कैपिटल दे रहा, ऑर्गेनाइजेशन दे रहा, किसको, फर्म को। और फर्म क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, अपना मेहनत दे रहा है, किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है। इट मेजर्स द प्रोडक्शन वॉल्यूम, यहाँ प्रोडक्शन वॉल्यूम मेजर होता है। इट ऑल्सो डिटरमाइन द ग्रोथ प्रोसेस
डिक्रीज इन इकोनॉमी ग्रोथ, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा इकोनॉमी का। इसको और क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। ये सब MCQs आ सकता है। जितना मेरा नोट्स है बस इसको लिखो और इसको अच्छे से घर पे पढ़ते रहिए और कुछ नहीं करना आप लोग को, एक जरा कुछ ना, बुक छूना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो में इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ मनी या फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब हाउस होल्ड टू फर्म, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। तो मनी फ्लो को क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो, और रियल फ्लो को क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ याद रखो, ये जो है एक्स्ट्रा, ये आपका बुक में नहीं है। हम जो नोट्स दे रहे हैं बुक से ज़्यादा दे रहे हैं, बुक से कम नहीं रहेगा, क्लियर है। इतना ही पढ़ लीजिए, इनफ है। 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला क्या है, जनरेशन फेज, दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तीसरा क्या है, डिस्पोजिशन फेज। यहाँ से MCQs आ सकता है, सीक्वेंस दे देगा, बताने बोलेगा इसमें से दूसरा फेज कौन सा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तीसरा कौन सा है, डिस्पोजिशन फेज है। पहला कौन सा है, जनरेशन फेज। जनरेशन फेज को प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज को इनकम फेज बोलते हैं, और डिस्पोजिशन फेज को एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं। सर जनरेशन फेज में क्या होगा, यहाँ पर ही फर्म प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज। क्वेश्चन दे देगा कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, वो कौन सा फेज से है, तो फेज नंबर 1 जिसका नाम क्या है, जनरेशन फेज या फिर प्रोडक्शन फेज भी बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद सामान बनता है गुड्स एंड सर्विसेज फर्म में, इन दिस फेज। दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या है, दिस फेज इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का फ्लो हो रहा है, मतलब फर्म से हाउस होल्ड को मिल रहा है क्या, रेंट, वेजेस वगैरह मिल रहा है। सामान दिया, गुड्स एंड सर्विसेज बना, गुड्स एंड सर्विसेज के बाद पैसा मिला किसको, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड के बाद पैसा मिला तो हाउस होल्ड भी तो खर्च करेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है वो क्या हो जाएगा, डिस्पोजिशन फेज, जिसको एक्सपेंडिचर फेज भी बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। जैसा भी लगा आप लोग को वीडियो ज़रूर कमेंट करिए, अच्छा लगा, बुरा लगा, कहीं पे कुछ सुधार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जल्दी ही लाने वाले हैं, आज या कल में आप लोग का, ठीक है। तो पहले जितना पढ़ा है कॉपी में लिखो, लिख कर करके आप लोग बताओ कि आप लोग को कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक का शेयर करिए, क्योंकि देखो ये सब चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं अपने यहाँ पे। ये आप लोग के लिए एक तरह से बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स में थोड़ा डर लगता है तो चैप्टर 1 2 3 हम ला दिए 8 मार्क्स सबका 40 में कवर करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों तक का ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बोर्ड्स में हम बार बार लिख रहे हैं, फिर मिटा रहे, वीडियो पॉज करके फिर लिख रहे हैं, तो बहुत मेहनत जा रहा है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो भी बताइएगा कमेंट करके, नहीं लगा है तो भी बताइएगा, सिर्फ देख करके मत जाना, क्योंकि मेहनत लग रहा है उसको अप्रिशिएट करना सीखिए, क्लियर है। हम रहे या कोई भी रहे, क्लियर। चलिए इसी के साथ चलते हैं आप लोग को, बाय बाय, पढ़ते रहिए।